कई बार ऐसा होता है कि यहाँ सांप भी निकल आता है। और हमारे लिए समस्या ये है कि हमारे पास रूम नहीं है, हम कहाँ लेके बैठे हैं जी। ये बैठाते हैं, कभी सामान को इधर उठा के रखना पड़ता है। हाँ। फिर बच्चों को बैठाते हैं इधर। एक ही ब्लैक बोर्ड पे 4-4 क्लास का काम हो रहा है। काफी पेरेंट्स आते हैं बच्चों के एडमिशन के लिए, लेकिन स्पेस देखते हैं यहाँ है नहीं, इस वजह से वो एडमिशन भी नहीं करा पा रहे। तब तो ये कहा गया था कि 2 महीने में शुरू हो जाएगी जी। बिल्डिंग। एक लाइब्रेरी थी जो थी ही, अब हम इसको कहेंगे, क्योंकि अब ये प्रॉपरली कुछ भी नहीं है। जो भी एडमिशन है इस कारण भी नहीं हुए क्योंकि हमारे पास बिल्डिंग नहीं थी। लाइब्रेरी भी इसी के अंदर है, मिड डे मील भी इसी के अंदर है, 2 क्लास भी है, बिल्कुल जी। और एक तरह का स्टोर रूम भी है। अभी भी कई बच्चे जा रहे हैं, वो कहते हैं आपके पास बैठने की व्यवस्था तो है नहीं। बेंच कहाँ बिछाएं सर जब रूम ही नहीं है। अब यहाँ यही रह गए, टेंट लगा ले। दोस्तों नमस्कार, हम पहुंचे हैं गरौंडा विधानसभा के गांव कालरो में। करीब 2 साल हो गए हैं। जो पुराना स्कूल की बिल्डिंग थी वो जर्जर हो चुकी थी, उसको तोड़ दिया गया था। और अब हमें पता चला है कि यहाँ पे जो ये कार्यालय है ना, जो स्कूल के टीचर्स का, प्रिंसिपल का या जो भी अधिकारी है उनका कार्यालय है, आज स्थिति ये है कि कार्यालय में ही जो टीचर हैं, जो गुरुजी हैं, वो क्लास लगाने को मजबूर है। ये देख सकते हैं सामने ये कार्यालय है, टीचर्स का कार्यालय है, लेकिन यहाँ क्लास लग रही है। और बताया ये जा रहा है कि एक ही रूम में, जो कि वो भी रूम कार्यालय था, उसमें 4 क्लासें लगी हुई है। जो यहाँ टीचर है उनसे बात करेंगे। मैम क्या नाम है आपका? रेखा शर्मा। मैम हमें पता चला है कि यहाँ एक रूम में 4 क्लासें बैठी हुई है। हाँ जी सही है जी। 4 क्लासें? हाँ जी। कौन कौन सी क्लासें हैं ये? फर्स्ट पहले बाल वाटिका फर्स्ट और सेकंड थर्ड। सेकंड और ये फर्स्ट सेकंड थर्ड तो FLN क्लास है, जिसमें हमारा रिजल्ट अपलोड ऊपर तक होता है और चेकिंग भी बहुत है जी। और हमारे लिए समस्या ये है कि हमारे पास रूम नहीं है, हम कहाँ लेके बैठे हैं जी। पढ़ाना बहुत दिक्कत हो रहा है, बहुत परेशानी हो रही है। बच्चों का ना बैठने की व्यवस्था हो रही है, ना अच्छा कहीं एक ही ब्लैक बोर्ड पे 4-4 क्लास का काम हो रहा है। तो ये जो बिल्डिंग तोड़ी गई थी उसके ना बनने के कारण ये यस हाँ जी। तब तो ये कहा गया था कि 2 महीने में शुरू हो जाएगी जी बिल्डिंग। और सर देख लो कितना टाइम हो गया सर जी। बहुत परेशानी हो रही है, बहुत ज्यादा। हाँ, बच्चों को भी परेशानी है। आधे से ज्यादा जो भी एडमिशन है इस कारण भी नहीं हुए क्योंकि हमारे पास बिल्डिंग नहीं थी। बिल्डिंग नहीं है। हाँ जी। बच्चे स्कूल छोड़ के चले गए। अभी भी कई बच्चे जा रहे हैं, वो कहते हैं आपके पास बैठने की व्यवस्था तो है नहीं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हम बहुत परेशान हैं, हमने अपनी समस्या भी रखी है जी। अब मैंने मेरा FLN का रिजल्ट थोड़ा सा आप देख ही रहे हो जी जी। यहाँ आप एक 3rd क्लास का भी है, फर्स्ट का भी है, सेकंड का भी है, छोटे बच्चे हैं। हाँ। इनको तो अलग इन्वायरमेंट मिलना चाहिए बाल वाटिका को। उनको पढ़ाएंगे तो वो डिस्टर्ब होंगे, उनको पढ़ाएंगे वो डिस्टर्ब। पढ़ाई नहीं हो पा रही प्रॉपर हो नहीं। प्रॉपर जिस तरह से प्रॉपर क्लासेज होनी चाहिए, हाँ। प्रॉपर बच्चों के साथ काम होना चाहिए, नहीं हो पा बिल्कुल नहीं। तो अधिकारी क्या कहते हैं? अधिकारियों के पास ये बातें आपने पहुंचाई? पहले आपने प्रिंसिपल को बोला होगा, प्रिंसिपल ने शिक्षा विभाग हाँ सबको, यहाँ तक कि सरपंच गांव को भी बुलाया था, कितनी बारी बुलवा लिया उनको भी। हाँ। ये समस्या बार बार रखी है जी। सर, ये छोटे बच्चे हैं जी। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ सांप भी निकल आता है। हाँ, तो आस पास पूरा। आप ये देखो जी। यहाँ हम टाट बिछवाएं जी। आगे ठंड आ रही है, क्या बच्चा टाट में बैठने लायक है? नहीं, ठंड हम बैठ जाएंगे टाट में? हम थोड़ी देर बैठते हैं, हमारी हालत खराब हो जाती है, बैठना पड़ता है बच्चों के साथ। बेंच वगैरह का भी नहीं है। बेंच कहाँ बिछाएं सर जब रूम ही नहीं है। अब यहाँ यही रह गए, टेंट लगा ले। टेंट लगाना रह गया। टेंट, और सर्दियों में टेंट में भी गुजारा नहीं होगा। बारिश हो कुछ हो, बहुत बुरा हाल है जी। और सबसे ज्यादा समस्या मेरे पास सेकंड और थर्ड FLN है, जो मेरी जवाबदेही हो रही है। रिजल्ट नहीं बन पा रहा, बच्चों पकड़ नहीं पा रहे हैं। कुछ बेचारे वहां से भट्टे से बच्चे आते हैं दूर दराज से, उनको वो इन्वायरमेंट नहीं मिल पा रही, वहां भी वो मिट्टी में घूमते हैं। यहाँ क्लास में ढंग से नहीं मिल पा रही है। आप ये देखो जो बच्चा 3 किलोमीटर चल कर आ रहा है, उसको वो इन्वायरमेंट नहीं मिल पा रहा, तो ये किसकी कमी है? ये शासन फिर हमारी कमी निकल आती है कि आपका पढ़ाने का तरीका सही नहीं है। आप FLN आपका जवाबदेही है। जी जी, जवाबदेही आपकी होगी। आप खुद देखो, आप बिल्कुल यथार्थ को जरूरत नहीं है, आप देखो क्या है सच्चाई आपके आगे। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। तो देख सकते हैं एक ही रूम में 4 क्लासें लगी हुई है, और एक रूम में 4 क्लासें कैसे पढ़ सकती हैं वो आप खुद सोच सकते हैं।
तो सर ये कार्यालय को भी आपने मजबूरी में, सर आप अपना भी शुभ नाम बता दीजिए। मेरा नाम बलिंदर है जी। हाँ, हम यहाँ पर कंप्यूटर टीचर हैं। कंप्यूटर टीचर हो, तो मजबूरी में कार्यालय को कक्षा बनाना पड़ रहा है। मजबूरी में बनाना पड़ रहा है जी कार्यालय। हाँ जी। तो अब बात करते हैं कि आपको भी जानकारी होगी कि उन्होंने लिखा होगा शिक्षा विभाग को, कहीं बोला भी गया होगा, क्या क्या कारण हो रहा है, क्यों नहीं ये बिल्डिंग बन पा रही है? क्या आपको कुछ इसके बारे में जानकारी है? नहीं, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है जी। तो ये तो शिक्षा विभाग का ही काम है, किस कारण से डिले हो रहा है ये तो वही जानते हैं जी। हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो मैडम कह रही हैं सांप वगैरह भी निकल जाते हैं। हाँ, कई बार जैसे यहाँ पे काफी दिखाना ये देखो, ये देखो। सफाई नहीं हो पा रही, घास फूस खड़ा होता है। हाँ। कई बार आ जाते हैं। हाँ हाँ, 1-2 बार निकले हैं कक्षा के अंदर। हाँ जी, हाँ जी, कई जी। हाँ जी। ये आप देख सकते हैं, ये जो दीवार है इसके साथ साथ एक पुरानी जो बिल्डिंग थी जो जर्जर हो चुकी थी उसको तोड़ा गया था और बताया ये जा रहा था कि जल्दी ही नई बिल्डिंग बना दी जाएगी। प्राइमरी सेक्शन की सर बिल्डिंग थी वो, है ना? प्राइमरी सेक्शन की बिल्डिंग इधर थी और इधर हाई सेक्शन की बिल्डिंग थी। दोनों ही बिल्डिंग को तोड़ दिया गया है और बनाने का कोई नाम नहीं है। बच्चों को बहुत परेशानी हो रही है, बैठाने में बहुत ही समस्या आ रही है। जी जी। तो देख सकते हैं आप, ये जो सरकार ये बहुत बड़ा बजट शिक्षा के नाम पे निकालती है हर साल और बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। तो इंडिया पढ़ेगा कैसे जब बैठने के लिए जगह ही नहीं है? ये भी कार्यालय ही मुझे लग रहा है सर। ये लाइब्रेरी है ये। अच्छा, ये लाइब्रेरी हाई की लाइब्रेरी थी, लाइब्रेरी को ही यूज किया जा रहा है। लाइब्रेरी को ही यूज किया जा रहा है। मुझे राशन के कुछ बोरे भी दिखाई दे रहे हैं। हाँ जी, राशन भी यहीं पे रखा जाता है। हाँ। और ये प्राइमरी की क्लासें बैठी हैं, 2 क्लासें यहाँ पर बैठी हैं। यहाँ भी 2 क्लास है। हाँ जी, और यहाँ जो हाई और प्राइमरी का जो भी सामान है, अलमीरा वगैरह यहीं पर रखी गई है। तो लाइब्रेरी भी इसी के अंदर है, मिड डे मील भी इसी के अंदर है, 2 क्लास भी है। बिल्कुल जी। और एक तरह का स्टोर रूम भी है। स्टोर रूम भी यही बना रखा है जी। तो देख सकते हैं, पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। यहाँ की जो टीचर है उनसे भी बात कर लेते हैं, किस तरह की परेशानियाँ मैम आ रही है। नाम पहले आप बता दीजिए। मेरा शुभ नाम सर रजनी है जी। तो किस तरह की परेशानियाँ आपको आ रही है? 2 क्लास, एक सर स्टोर रूम में लेकर। हाँ जी सर, सबसे पहले तो ये है सर, बिल्डिंग की कमी है यहाँ पे। बिल्डिंग की हाँ कमी। जी सर जी। क्योंकि बच्चों के बैठने के लिए भी अच्छे से सुविधा नहीं है। बच्चे अलग अलग क्लासेज नहीं होंगी। हाँ। तो टीचर अलग अलग पढ़ाएंगे अच्छे से, या तो हाँ। अब एक टीचर यहाँ बैठ के पढ़ाता है, एक यहाँ बैठ के पढ़ाता है, जी। तो परेशानी तो है ही तो डिस्टर्ब भी होते होंगे डिस्टर्ब एक होते हैं दूसरे सर। में। हाँ जी सर, तो बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं। एक क्लास को कराते तो दूसरे का डिस्टर्बेंस तो होता है सर। तो बच्चे भी बहुत कम रह गए हैं बिल्डिंग ना होने की वजह से है सर बच्चे कम। जी। इसी काफी पेरेंट्स आते हैं बच्चों के एडमिशन के लिए, लेकिन स्पेस देखते हैं यहाँ है नहीं, इस वजह से वो एडमिशन भी नहीं करा पा रहे। जी। हाँ जी सर। तो क्या अपील आप करना चाहेंगे अपनी तरफ से? सर तो यही कहना चाहेंगे कि हमारी बिल्डिंग जल्दी से जल्दी बन जाए ताकि स्ट्रेंथ भी बढ़े जी। और इनकी एजुकेशन पे भी सर प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल पढ़ रहा है और बच्चों की संख्या पे भी पढ़ रहा है, क्योंकि एक लाइब्रेरी थी जो थी ही, अब हम इसको कहेंगे, क्योंकि अब ये प्रॉपरली कुछ भी नहीं है। और जो एक लाइब्रेरी थी, एक स्क्रीन भी लगी हुई है वैसे सर, है ना? ये भी बच्चों को पढ़ाने के लिए ही है। बच्चों को पढ़ाने के लिए सर। हाँ जी हाँ, बच्चों को पढ़ाने के लिए लगी हुई है स्क्रीन। लेकिन ये अब चलती है? चलती है जी। अच्छा। हाँ जी, बैठाते हैं, कभी सामान को इधर उठा के रखना पड़ता है। हाँ। फिर बच्चों को बैठाते हैं इधर। हाँ। हाँ जी, स्मार्ट क्लास एक बनाई गई। स्मार्ट क्लास बनाई गई है। हाँ। जिस दिन कोई प्रोजेक्ट इस पे चलाते हैं तो सामान को इधर उधर लगाना पड़ता है फिर। वाह, दिक्कत है। तो देख सकते हैं कि लाइब्रेरी जो थी अब वो एक स्टोर रूम भी बन चुकी है, 2 क्लासें भी इसमें लगती हैं और एक स्टोर रूम का रूप भी ये ले चुकी है। तो बच्चों की पढ़ाई ज़रूर यहाँ प्रभावित हो रही है और टीचर्स का कहना है कि वो प्रशासन से कई बार गुहार लगा चुके हैं। सरपंच से भी हम बात करेंगे, हालांकि सरपंच ने ही हमें यहाँ भेजा है कि ये आप दिखाएं प्रशासन की आंखें खोलने के लिए। तो एक बड़ी समस्या हमारे विधानसभा के गांव कालरो में, और मैं कहना चाहूँगा स्पेशली जो विधानसभा स्पीकर हैं वो हमारे विधायक हैं गरोंडा के, कि वो देखें और इसको जल्द से जल्द बनवाने का कष्ट करें। आप कोई अपील अपनी तरफ से करना चाहेंगे? हमारी तरफ से तो यही अपील है कि जल्द से जल्द इसको बनवाया जाए और बच्चों को सुविधा मिले, पढ़ने का एनवायरनमेंट पैदा हो जी। भाई, यही हम अपील करेंगे जी। और ये स्कूल की सफाई करवाई जाए। हाँ।
बहुत ही गन चढ़ा हुआ है, बार बार इसको कहना पड़ता है सरपंच साहब को। हाँ। करवा देते हैं वो, लेकिन बहुत जल्दी जल्दी चाहिए, लेकिन वो टाइम तो लग ही जाता है। जी देख सकते हैं आप लोग, ये एक गवर्नमेंट स्कूल है जिसमें सफाई तो दिख ही रही है। सफाई का भी बहुत बड़ा इशू यहाँ पे बन रहा है, क्योंकि टीचर्स का कहना है कि ये जो यहाँ झाड़ फूस खड़ा हुआ है इसमें कई बार सांप निकलकर बच्चों की जो क्लासें हैं जो बहुत ही कम बची हैं उनमें चले जाते हैं। पहले ही एक रूम में 4-4 क्लासें बैठाने को यहाँ टीचर्स मजबूर हैं। उसके साथ ये जो गंदगी है इससे भी ये लोग बहुत परेशान हैं। तो आप लोगों से अपील इसलिए भी करेंगे कि इस वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि ये सवाल हमारे देश के भविष्य का है। किसी भी देश का भविष्य उसके बच्चे होते हैं, क्योंकि आगे आने वाले समय में वो ही हमारे देश को संभालने वाले हैं। जब भविष्य ही सुरक्षित नहीं है तो देश कैसे सुरक्षित रहेगा। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं हूं रवि गोस्वामी, आप देख रहे हैं GNA 24। धन्यवाद।